बियो-सावर्त नियम। इसको बियो-सावर्त लाप्लास नियम भी कहते हैं। बियो-सावर्त नियम को बियो-सावर्त लाप्लास नियम भी कहते हैं। ये हम लोग का 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो इसको देखकर ही आप लोग फेयर कीजिएगा। इससे हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन श्योर पकड़ाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग का है बियो और सावर्त तथा लाप्लास, 3 साइंटिस्ट थे। बियो, सावर्त और लाप्लास ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के लिए एक गणितीय व्यंजक दिए जिसे बियो-सावर्त लाप्लास या बियो-सावर्त नियम कहा जाता है। यानी कि बियो-सावर्त और लाप्लास ने मिलकर एक गणितीय व्यंजक दिए जिसको हम लोग बियो-सावर्त लाप्लास नियम कहते हैं। अब ये गणितीय व्यंजक क्या दिए इसके बारे में आगे देखिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है। मान लो यहाँ करंट हम लोग का I फ्लो हो रहा है। ये करंट फ्लो होते हुए ऐसे हम लोग का आगे की ओर निकल रहा है। इसका एक अल्प अंश हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसका हम अल्प अंश ले लेते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा होगा हम लोग का। ये हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट आएगा। ये अल्प अंश को हम AB मान लिए, इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम D मान लिए। अल्प अंश के डिस्टेंस का मान लिए D आप मान लिए। इससे कहीं R दूरी पर ये P बिंदु है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान निकालना है। अब यहाँ पर ये एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब इसी से बियो-सावर्त और लाप्लास, इधर देखिएगा ध्यान से, बियो-सावर्त लाप्लास जो है अपना कुछ कथन दिए थे, अपना कुछ मंतव्य दिए थे। वही मंतव्य जो था उनका गणितीय व्यंजक बना था। तो पहला दिए थे यह मतलब क्या, चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है यह चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। जो dB है वो समानुपाती होता है I का। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा कथन दिए थे यह चालक के अल्प अंश की लंबाई dl के समानुपाती होता है, यानी कि dB समानुपात dl। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब नंबर 3 बताए थे यह अल्प अंश की लंबाई तथा अल्प अंश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच, यहाँ देखिए बीच रहेगा हम लोग का, बीच बने कोण की या साइन के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर ये P बिंदु है ना, इसके बीच जो कोण बना है इसके समानुपाती होगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर dB समानुपात साइन थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब आगे लिखे नंबर 4 में। नंबर 4 का कह रहा है यह अल्प अंश से बिंदु P, अल्प अंश से बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या यहाँ से तक है R, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कर सकते हैं dB समानुपात 1/r²। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है। अब चारों समीकरण लेकर हम लोग चलेंगे, हमारा एक गणितीय व्यंजक मिलेगा। उसी व्यंजक को हम लोग कहते हैं बियो-सावर्त का नियम। आगे देखिए, अब हम लोग का जो 4 समीकरण था ना, ये चारों समीकरण लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से चारों समीकरण लेकर चलेंगे। चारों में देखिए LHS में dB है, हम लोग लिखेंगे dB समानुपात, इसमें क्या है I dl, यहाँ है इसमें क्या है साइन थीटा, नीचे यहाँ क्या है वाटा r²। ठीक है। और समानुपात ही हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो dB बराबर के कांस्टेंट आता है I dl साइन थीटा वाटा r²। लेकिन ये याद रखिएगा
के का मान जो होता है म्यू 0/4 पाई होता है। के का मान क्या होता है? म्यू 0/4 पाई होता है। उसको ध्यान रखिएगा, जहाँ के था इसलिए dv बराबर जहाँ के था वहाँ पर म्यू 0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाटा r स्क्वायर लिख देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा लाप्लास का दिया हुआ नियम के अनुसार फॉर्मूला। लेकिन अब म्यू 0 क्या है लिख देते हैं। इसको आप लोग नोट में याद रखिएगा कि म्यू 0 क्या है। तो म्यू 0 है निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसका मान होता है म्यू 0 का 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये हेनरी क्या है? हेनरी पर मीटर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि देखिए हम लोग का म्यू 0/4 पाई था ना, यहाँ पर म्यू 0 का मान पुट कर दिए 4 पाई गुना 10⁻⁻7, नीचे हो गया 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि म्यू 0/4 पाई का वैल्यू आ गया 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये हम लोग का न्यूमेरिकल में काम करेगा, इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा। ऐसे आएगा गणितीय व्यंजक निकालने के लिए या बियो-सावर्त का नियम सिद्ध करने के लिए हम यहीं तक लाकर छोड़ देंगे। ये हम लोग का न्यूमेरिकल में काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साफ साफ वीडियो अपना देखकर शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो फिर दूसरा में देखें।